हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो भी एग्ज़ाम पार्ट सीरीज़ की रहने वाली है, जहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2018 ईयर में कि एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो इवोल्यूशन को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता था। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन पर हम डायरेक्टली यहाँ पर चलते हैं। तो ओरिजिन में था क्या, यानी कि जो प्रिमिटिव एल्गी थे, मेंबर ऑफ साइनोफाइसी, ये बिलीव किया जाता था, यानी कि ये माना जाता था कि वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं with the help of some special kind of cells named as hormogonia, जो कि लेटर फर्दर डिवीज़न के बाद नए प्लांट्स को राइज करते थे, यानी कि नए प्लांट्स को जन्म देते थे। फिर उसके बाद ये माना जाता था कि जो गैमिट्स हैं वो प्रोबेबली, यानी कि जो गैमिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं वो बनते हैं या फिर प्रोड्यूस होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स। कुछ केसेस के अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्लेस नहीं करता है एसेक्सुअल मेथड को, बट इसको भी एक सप्लीमेंट्री मेथड माना जाता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एल्गी, कुछ एल्गी जैसे क्लैमाइडोमोनास, चुलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, यहाँ पर जो जूस्पोर्स हैं वो गैमीट से पहले ओरिजिनेट होते हैं। इन अबव मेंशन्ड मैनी फिलामेंशियस फॉर्म्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ यूनिन्यूक्लिएट एंड बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन कंटेंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल। यानी कि जो ऊपर आपको एल्गी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास, चुलोथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलामेंशियस फॉर्म्स ऑफ सेल, जहाँ पर कि बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स जो एक पार्ट है उसकी मदद से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। द जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फेवरेबल कंडीशन। अब जो जूस्पोर्स है वो फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि जहाँ पर एल्गी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है वहाँ पर जूस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एडवर्स कंडीशन में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक प्लेस करता है। तो हम कह सकते हैं कि एल्गी में जब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होती है तो वो तभी हो सकती है जब एल्गी के आसपास का इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल होगी, यानी कि एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अकर करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब बात कर लेते हैं इसके इवोल्यूशन की। सो इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे। कुछ मेंबर जो हैं माइकोफाइसी फैमिली के, वो कोई भी ट्रेस नहीं शो करते सेक्सुअलिटी के लिए, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इस तरीके से, वो कोई भी हिंट नहीं देते हैं, बल्कि कुछ क्लासेस जो एल्गी की हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जो अलग अलग टाइप के जो एल्गी होते हैं या फिर हम उनके जो गैमीट्स होते हैं वो अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, यानी कि कुछ मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं बट फिजियोलॉजिकली अलग होते हैं। ये हमने फर्स्ट में पढ़ा था कि आइसोगेमी एंड आइसोगेमी, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे। अब यहाँ पर होता क्या है, अब सबसे पहला जो टाइप था उस टाइप में था आइसोगेमी। तो आइसोगेमी में क्या था कि जो गैमिट्स थे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते थे और फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते थे, यानी कि उनका शेप और साइज सेम होता था लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग होते थे। अब इस टाइप के रिप्रोडक्शन के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ वो डेवलप हुआ एनाइसोगेमी। अब एनाइसोगेमी में क्या होता था, एनाइसोगेमी में डिफरेंट साइज, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट साइज ऑफ गैमीट्स, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो गैमीट होते हैं उनका जो साइज़ था वो डिफरेंट था, लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे, यानी कि फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर थे, वो लगभग सेम थे। अब एनाइसोगेमी के बाद फिर एक और टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप हुई जिसे बोला जाता था ऊगेमी। अब जो ऊगेमी थी वो हाईली इवॉल्व्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड, हम कह सकते हैं कि बेटर प्रोसेस टाइप की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हेट्रोगेमी को शो किया हुआ था। अब ऊगेमी में होता क्या है, ऊगेमी में एक्चुअली होता इस तरीके से था कि एक जो मेजर सेल होती है वो खुद को डिवाइड नहीं करती थी, और बल्कि अपना साइज जो था इस तरीके से इतना ज़्यादा बढ़ा लेती थी कि वो एज मदर सेल काम करती थी, यानी कि एज फीमेल काम करती थी या फिर एज एक्स सेल काम करती थी। अब जो कुछ ग्रीन एल्गी होते हैं जैसे कि स्पाइरोगैरा, वॉचेरिया और चारा, और कुछ ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में भी ये चीज़ देखा गया है कि जो गैमीट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव सेल्स के अंदर, जिनको गैमिटेंगिया कहा जाता है। तो जो गैमिटेंगिया होते हैं ये डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं मेल और फीमेल स्ट्रक्चर में, यानी कि ये सिमिलर दिखते हैं और इनके अंदर ही जो होते हैं फ्यूज़न होने के लिए गैमीट्स फॉर्म होते हैं। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, यानी कि जहाँ से कंटेंट अगर रिसीव होगा, जो भी टाइप के स्ट्रक्चर हैं वो रिसीव करेंगे अगर, तो उस टाइप को हम बोल देंगे कि ये फीमेल है, और जहाँ से कंटेंट्स निकलेंगे, सपोज किया जाएंगे कि वो आउट हो रहे हैं, तो उनको हम मेल बोल देंगे। अब जैसे वॉचेरिया होता है, वॉचेरिया में जो गैमीट्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड गैमिटेंगिया नोन एज एंथ्रीडिया एंड ऊगोनिया। अब जो वॉचेरिया में जो गैमीट्स होते हैं वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और ऊपर स्पाइरोगायरा के जैसे नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर एंथ्रीडिया और ऊगोनिया में डिवाइडेड होते हैं। जो एंथ्रीडिया होता है वो एंथेरोजोइड्स को प्रोड्यूस करता है और ऊगोनियम एक एग को प्रोड्यूस करता है।
अब बात करें अगर चारा की, तो चारा में क्या होता है, देयर इज़ फर्दर एडवांसमेंट, द सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट डेवलप्ड all over the plant body but are confined to the nodes of the branch of limited growth. The male and female sex organs are highly developed. यानी कि जो चारा होता है, चारा में मेल फीमेल ऑर्गन जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जिनकी मदद से वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। वहीं पे जो ब्राउन एल्गी होता है, ब्राउन एल्गी में क्या होता है, अब देखिए ब्राउन एल्गी में जो काइंड ऑफ फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं वो रिसेप्टिकल्स में मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं। जो ऊगोनिया होता है, यानी कि यहाँ पर भी डेवलपमेंट है, ऊगोनिया में भी लिबरेटेड इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, यानी कि ब्राउन एल्गी में जो होता है रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है वाटर इन्वायरमेंट में, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। अब बात करें अगर पॉलीसिफोनिया की, तो पॉलीसिफोनिया में क्या होता है, जो मेल स्पर्मेटिया होता है, यानी कि जो मेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो उसके लिबरेशन के बाद जो स्पर्मेटिया होता है उसको कैरी किया जाता है फीमेल में बाय वाटर करेंट्स, यानी कि अगेन पॉलीसिफोनिया में भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो पानी में टेक प्लेस करता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्स है एल्गी में वो डेवलप हुआ है अलग अलग तरीके से। सबसे पहले आइसोगेमी आई, फिर एनाइसोगेमी आई, फिर ऊगेमी आई, और उसके बाद जो है प्रॉपर काइंड ऑफ हम क्या बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिला, जो कि हमने बाद वालों में देखा पॉलीसिफोनिया और ब्राउन एल्गी में। सो ये था कुछ इस तरीके से जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ एल्गी में, जहाँ पहले सिर्फ जू स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते थे, वहाँ धीरे धीरे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होने लगा और उनके फ्यूज़न से नए प्लांट्स बनने लगे। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।